और कालू कौवे ने अपना दाना ढूंढ लिया था। कालू जी, हम ये दाने यहाँ छुपाकर पहाड़ों से बेरी के फल ले आते हैं और फिर घर जाते समय ये दाना यहाँ से उठा लेंगे। गौरी, ये दाना ही काफी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारा ढूंढा हुआ दाना उठा कर ले जाए। मैं ये दाना पत्तों में छुपा देती हूँ, किसी को क्या खबर होगी। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा अपना दाना पत्तों में छुपाकर पहाड़ों की तरफ बेरी के फल लेने निकल जाते हैं। उसी जंगल में रानो चिड़िया भी रहती थी। वो जैसे ही अपने घर से दाना लेने निकलती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और फिर जब बारिश रुकेगी तो अपना दाना ढूंढ लूँगी। चिड़िया ऐसा सोचकर एक जगह बैठ जाती है। चिड़िया का ध्यान पत्तों के नीचे जाता है और वहाँ दाना देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मिल गया, मुझे दाना मिल गया। मुझे आज ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। मुझे दाना मेरे घर के पास से ही मिल गया। चिड़िया नहीं जानती थी कि वो दाना तो गौरी और कालू कौवे ने छुपाया हुआ है, इसलिए चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ। चलो घर, मुझे तो बारिश में ठंड लग रही है। कालू, पहले खाएंगे हम दाना और फिर खाएंगे ये बेरी के फल। आज तो बारिश में मजा ही आ जाएगा। कौवा और कौवी उड़ते हैं। कालू, पत्तों के नीचे दाना नहीं है, हम लुट गए। कोई हमारा दाना चुरा कर ले गया। मैंने तुमसे कहा भी था कि दाना लेकर घर चले जाते हैं, मगर तुमने मेरी एक न मानी। अब खा लो दाना। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ढूंढ लूंगी। मैं सबके घरों में जाकर देखूंगी। गौरी, बारिश तेज है, मैं तो चला घर, तुम भी आ जाओ। ऐसी बारिश में तुम बीमार भी हो सकती हो। तो क्या मैं अपना मेहनत से ढूंढा हुआ दाना किसी को खा लेने दूं? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। कालू कौवा तो अपने घर चला जाता है, मगर गौरी कौवी सबसे पहले तोते के घर में जाती है। तोते, दरवाजा खोलो। गौरी, क्या बात है? तुम बारिश में तो अपने घर में आराम से बैठ जाओ। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, मेरा दाना चोरी हुआ है। मैं तुम्हें शक्ल से चोर लगता हूँ क्या? चोरों के मुंह पर नहीं लिखा होता, मुझे देखने दो, परे हटो। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी तोते के घर में घुस जाती है। तोते ने बारिशों के लिए अपना दाना जमा करके रखा हुआ था। गौरी वो दाना देख लेती है। यही है, मेरा दाना मिल गया। नहीं, ये दाना तो मैंने कई दिनों से अपने घर में जमा करके रखा हुआ है। मोटी चोंच वाले, मुझे मेरा दाना वापस दे दो, वरना मैं बहुत मारूंगी तुझे। मैं तुझे बारिश में घर से बाहर निकाल कर मारूंगी। नहीं दूंगा। शोर सुनकर पड़ोसी चिड़िया भी आ जाती है। गौरी, क्या हुआ है? क्यों लड़ाई कर रही हो? ये दाना मेरा है चिड़िया, याद है ना? पिछले दिनों में मैंने ये दाना बारिशों के लिए जमा किया था, और ये गौरी की बच्ची मेरे ही घर में आकर मुझे ही चोर बना रही है। कहती है ये दाना इसका है। चिड़िया, मैंने पत्तों के नीचे अभी थोड़ी देर पहले दाना छुपाया था। न जाने ये तोता कैसे मेरा दाना चुरा कर ले आया। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है, क्योंकि पत्तों के नीचे से दाना तो चिड़िया उठा कर लाई थी। गौरी, नहीं, तोते ने तुम्हारा दाना चोरी नहीं किया। ये तो मेरे सामने पिछले दिनों मैदान से दाना इकट्ठा करके लाया था। तो फिर मैं देखूंगी, मैं सबके घरों में देखूंगी। जिसके घर में मेरा दाना हुआ उसे तो मैं जान से मार दूंगी। चिड़िया बेचारी बहुत कमजोर थी। वो जानती थी कि अब तो गौरी उसे छोड़ेगी ही नहीं। गौरी कुछ सुने बिना वहाँ से भाग जाती है। वो सीधी कबूतर चाचा के घर में जाती है और चिड़िया अपने घर जाकर जल्दी से वो दाना अपने घोंसले के नीचे छुपा लेती है। कबूतर, सच बता दो, तुमने बड़े पेड़ के नीचे पत्तों से मेरा दाना चुराया है या नहीं? ना गौरी, मेरे पास तो मेरे चावल के दाने हैं। मैं तो आज घर से बाहर गया ही नहीं। जिंदगी में पहली बार मैंने बारिशों के दिनों के लिए भोजन जमा किया था और वो भी चोरी हो गया।
मगर मैं भी उस चोर को पकड़कर ही दम लूंगी। गौरी वहाँ से भी चली जाती है। गौरी उड़ती हुई जा रही थी कि रास्ते में उसे मैना मिल जाती है। मैना, सच सच बताओ, वो सामने वाले पेड़ के नीचे से तुमने दाना उठाया है? नहीं, मैंने तो नहीं उठाया, मगर जब बारिश शुरू हुई तो चिड़िया वहाँ बैठी हुई थी। चिड़िया? इसका मतलब मेरी चोरनी चिड़िया है। गुस्से में गौरी कव्वी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। चिड़िया, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। आ गई, वो आ गई। अब मुझे छोड़ेगी नहीं गौरी। क्या करूं? झूठ बोलूं फिर भी मारेगी, सच बोलूं तो फिर भी मारेगी। डरते डरते चिड़िया दरवाजा खोलती है और गौरी कव्वी चिड़िया के घर में चली जाती है। गौरी कव्वी इधर उधर सब जगह पर देखती है। गौरी, क्या ढूंढ रही हो? कहाँ है मेरा दाना? कहाँ है? वो जो पत्तों के नीचे था। हाँ, वही दाना। मैं समझी, कोई पक्षी वो दाना वहाँ रखकर भूल गया होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने घोंसले के नीचे से वो दाना उठाकर गौरी कव्वी को दे देती है। छोटी और कमजोर चिड़िया, बारिश में ये दाना ढूंढ ढूंढ कर मेरे पंख थक गए हैं और तुम बड़े मजे से मेरा दाना चुरा कर ले आई। नाना गौरी, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे तो ये पेड़ के नीचे से मिला था। गौरी कव्वी चिड़िया की दौड़ लगाती है और अपना दाना लेकर चली जाती है। चिड़िया अपने घर में बैठकर रोने लग जाती है। मैंने अभी तक एक भी दाना नहीं खाया था, जो मिला वो गौरी ले गई। अब मैं ऐसी बारिश में अपना दाना कहाँ से लाऊंगी? चिड़िया फिर से अपने घर से निकलती है। बाहर तो बारिश थी, ऐसी बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल था। गौरी कव्वी को घर जाते हुए रास्ते में एक चील रोक लेती है। गौरी कव्वी, कहाँ जा रही हो इतना दाना लेकर? चील दी, मैं नेक काम करने जा रही हूँ। मैं बारिश में ये दाना गरीब पक्षियों में बांटने जा रही हूँ। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मगर गौरी, तुम्हें तो पता है मैं दाना नहीं खाती, मैं तो मांस खाती हूँ, मांस। तो खा जाकर मांस, मुझे क्यों बता रही हो? मांस तो मेरे सामने है, काला है तो क्या हुआ, पेट तो भरेगा। ऐसा कहते हुए वो चील गौरी कव्वी पर हमला कर देती है और उसे पकड़ लेती है। चील गौरी कव्वी के ऊपर बैठ जाती है। चिड़िया भी वहाँ से गुजर रही थी। गौरी की आवाज सुनकर चिड़िया उस दिशा में आती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया पीछे से जाकर एक डंडा चील के सर में मारती है। चील नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। अब जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ, ऐसा ना हो कि चील फिर से होश में आ जाए। चिड़िया, ये दाना मेरे भाग्य में ही नहीं है, ये तुम ही ले जाओ। मैं सुबह से इस दाने के पीछे पीछे फिर रही हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भुला नहीं सकूंगी। जाओ, घर जाकर पेट भरकर ये दाना खा लो। गौरी कव्वी वो दाना चिड़िया को देकर अपने घर चली जाती है और चिड़िया घर जाकर पेट भरकर दाना खाती है और खुशी खुशी अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। कालू, दाना तो नहीं मिला, वो बेरी के फल कहाँ हैं? वो फल तो मैंने खा लिए। तुमने अकेले ही वो फल खा लिए, अब मैं क्या खाऊंगी? गौरी कव्वी को बहुत भूख लगी हुई थी। वो फिर से चिड़िया के घर जाती है और चिड़िया से कुछ दाने लेकर खाती है और अपना पेट भरती है।